तो सभी को नमस्कार। आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज बेसिक डिफरेंस समझेंगे लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट में, और ये समझेंगे कि लोन एक्चुअल में आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को बढ़ाने में, 2x 3x करने में। तो आप अगर बिजनेसमैन हो और अपने अपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आपने कोई भी पैसा लगाया होगा, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख, जो भी आपने पैसे लगाए, तो उस पैसे से आपने बिजनेस स्टार्ट करा। अब मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। तो मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगा के एक्स प्रोडक्ट बना रही है, 2 3 4 5 10 यूनिट, एज पर योर बिजनेस आपने यूनिट बना दी। अब उस यूनिट को आपने सेल करा। अब सेल करने के बाद आपको 5 लाख के 6 लाख बने। अब आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर उससे आपने और ये प्रोडक्ट बनाए। अब मान लो आपकी जो 5 से 6 लाख की जो सेल है, इसको करने में 25 दिन लग गए। तो और आपके जो 5 लाख रुपए की जो जो कॉस्ट है, वो आपने 25 दिन में खत्म कर दी। 25 दिन के बाद आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है। अब आप तभी आप केस करोगे जब आप मैन्युफैक्चर करोगे, जब आपका ये प्रोडक्ट सेल होगा। अब मान लो सेल होने में 2 3 4 दिन 5 दिन लग गए। अब 25 दिन बनने में लगे, 5 6 दिन सेल होने में लगे। छठे दिन आपको पैसा आपके पास रिसीव हुआ, 5 लाख प्लस आपका जो भी प्रॉफिट है, 1 2 लाख जो भी आपने प्रॉफिट अर्न करा। उसके बाद आप फिर वही साइकिल में लग गए। अब जब ये साइकिल आपके 25 दिन की है, किसी की 60 दिन की है, किसी की 90 दिन की है, तो आप ये सोचो कि साल में अगर आप 90 दिन की साइकिल के साथ काम कर रहे हो, तो साल में आपने 90 दिन की साइकिल में आपके मान लो 4 से 5 महीने तो आपके फ्री मतलब खत्म हो गए, क्योंकि तो आपके 3 से 4 5 महीने खत्म हो गए, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। क्योंकि आपके प्रोडक्ट को सेल होके जो पैसा आपके पास आना है, उसमें हर सेल में हर बार जब आपने प्रोडक्शन करी तो 10 दिन लगे। 10 दिन अगर हम साल में ऐड कर ले, तो वही 3 4 महीने के आसपास आते हैं। तो 3 4 महीने आपके खत्म हो गए। 3 4 महीने के बाद अब 3 4 महीने आपने कोई सेल नहीं करी, 3 4 महीने का आपको लॉस हो गया। और दूसरी चीज, अगर आपको इंक्रीज करना है, आपका बिजनेस अपना इंक्रीज करना है, मान लो आप जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उससे आप संतुष्ट हो, उससे आप सेटिस्फाई हो, कोई दिक्कत नहीं चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप सेल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आपको अगर अपनी सेल को डबल करना है, तो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको भी डबल करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन को डबल करने के लिए आपको ज्यादा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। तो यहीं पे काम आता है लोन। अब लोन कैसे काम आता है। अब लोन कितने तरीके की होता है कि भाई आप अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, अपनी फैमिली से भी ले सकते हो, जो प्रॉफिट आपने कमाया वो भी लगा सकते हो, आप बैंक के पास भी जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स और फैमिली जो है वो एक लिमिटेड आपको फंड्स ऑफर कर सकते हैं, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। अब बात करते हैं आपके जो भी बैंक हैं। अब जो बैंक हैं, बैंक के पास एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वो है कि आप बैंक से कितना भी फंड ले सकते हो। अब बैंक से फंड लेने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कीम के अंदर आप फंड ले सकते हो। अब लो यहाँ पे काम आता है लोन। लोन कैसे काम आता है, मान लो आपको अपने बिजनेस को 2x करना है या 3x करना है, तो 3x करने के लिए आपको सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल, जो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको कम करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल कम करने का मतलब क्या है कि जो टाइम आपका वेस्ट हो गया, जिस टाइम पे आप अपने बिजनेस में कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपको उस टाइम को यूज करना पड़ेगा। जिस टाइम पे आपकी जो मशीन है वो खाली पड़ी है, उस टाइम को यूज करना पड़ेगा। आपने 5 लाख रुपए का माल बनाया, आपने 5 लाख रुपए का माल बनाया, 5 लाख रुपए के माल को बिकने में लग गए 25 दिन। अब 25 दिन तक आपने कोई नई प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि आपकी जो चर्निंग नहीं हुई, आपके पास पैसे नहीं आए, जिससे कि आप प्रॉपरली सेल नहीं कर पाए। अब इस चर्निंग को अगर आपको बढ़ाना है, तो आपके पास डे वन पे 25 दिन पहले आपको 5 लाख प्लस 5 लाख रुपए होने चाहिए, सो दैट कि आप ये जो साइकिल है इस पर 25 दिन की, इसको 12 दिन कर दो। भाई आपके पास पैसे आए ना आए, 12वें दिन आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। जब ये आप इस तरीके से अपने बिजनेस में साइकिल कम करोगे, अपनी वर्किंग कैपिटल को कम करोगे,
उसके बाद आपके जो बिजनेस है, बिजनेस में जो ग्रोथ है वो 2x 3x 5x भी हो सकती है। सेकंड, आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस में लोन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि लोन की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि भाई आपको लोन चाहिए ही चाहिए। भाई बहुत सारे बिजनेस हैं वो अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह सर्कुलेट करते हैं, जिससे कि उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट आपको अपने वर्किंग कैपिटल को अगर अच्छी तरह सर्कुलेट नहीं करोगे तो आपको आपके बिजनेस में फंड्स डालने की जरूरत पड़ जाती है, और यहीं पे काम करते हैं बैंक। अब बैंक से आप कौन कौन से लोन ले सकते हो? बैंक से आप बिजनेस लोन ले सकते हो, बैंक से आप ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई लोन का सिंपल सा मतलब हो गया कि आपने बैंक से लोन लिया और आपने बैंक उस पैसे को यूज करा या नहीं करा, आपको एक फिक्स ईएमआई हर महीने की फिक्स डेट को देनी है। आपका लोन 12 महीने के लिए तो 12 महीने के लिए तक देनी है, 24 महीने के लिए तो 24 महीने के लिए तक देनी है, 36 है तो 36 के लिए देनी है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या टेन्योर है। आपको एक फिक्स अमाउंट आपको बैंक दे देगा आपकी फ्यूचर इनकम को जज करके, भाई आप इतने रुपए कमाओगे, उसके हिसाब से आपको बैंक आज लोन दे देगा, और आपको हर महीने एक फिक्स ईएमआई आपको देनी है। अब वहीं आती है ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब क्या है कि आपको बैंक ने क्या करा है, गुल्लक बना के दे दी, आपको एक लिमिट सेट कर दी कि भाई आपका मन करे तो इसमें से पैसे निकालना, नहीं मन करे तो मत निकालना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 5 लाख रुपए आपने डे 1 पे लगाए, और अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लो आपने 5 लाख रुपए का माल बनाया और 25 दिन की आपकी साइकिल है। मान लो आपको 10वें दिन ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि कोई आपका जो बायर है वो बोलता है कि भाई मुझे बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ये प्रोडक्ट की, आप मुझे प्रोडक्ट बना के दो, मैं आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो आपने क्या करा, उस गुल्लक में से पैसे निकाले, रॉ मटेरियल खरीदा, और आपने जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बना के सप्लाई कर दिया, आपको 2 रुपए का बेनिफिट भी हुआ। तो ये और दूसरी चीज, जब आपने 25 दिन बाद या जो आपकी साइकिल है 25 दिन की, मान लो साइकिल है, 25 दिन बाद जो आपको पैसे आए तो आपने प्रॉफिट निकाल के बाकी पैसा गोडी में डाल दिया। तो आपने इंटरेस्ट कितने दिन का दिया? मान लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का दिया, बट आपको प्रॉफिट जो हुआ वो ज्यादा हुआ, और आपके जो साइकिल है साइकिल कम हो गई। और दूसरी चीज क्या है, जब आप मार्केट में इस तरीके से काम करते हो तो मार्केट में आपके जो सप्लायर हैं उनको भी पता होता है कि अगर मैं अर्जेंटली इस बंदे को बोलूंगा कि मुझे माल बना के दे दे तो माल बना के भी देगा। तो ये बहुत फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर, अगर आप सेल परचेज कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। किसी भी बिजनेस में आप जाते हो तो यही सोच के जाते हो ना कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, काम अच्छा करता है। तो यही चीज हम भी बताते हैं कि इस तरीके से आप अपने लोन लेके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। बट आपको एक चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक चीज ये नहीं करनी है कि आपको अपने बिजनेस को, अपने लोन को इतने ज्यादा कर लो कि आप अपनी उसकी ईएमआई ना दे पाओ। तो ये भी एक दिक्कत है। तो आपको अगर ये समझना है कि आपको लोन लेना चाहिए या ओडी लेनी चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा लोन कौन सा ओडी क्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करो, हमारी टीम है, हमारी टीम आपको कॉल करती है, समझती है आपके बिजनेस को, और आपको ये समझने में और समझाने में भी हेल्प करती है, और बिजनेस लोन लेने में या ओडी लेने में भी हेल्प करती है कि आप कौन से बैंक से कौन सी ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हो। सारे बैंक, सारे एनबीएफसी आपको ओडी ऑफर कर रहे हैं या लोन ऑफर कर रहे हैं, बट हर बैंक की पॉलिसी अलग है, हर बैंक के तरीके अलग है, हर बैंक की स्कीम अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं। फिर भी सारे बैंक सरवाइव कर रहे हैं। तो हर बैंक क्या है, अपने तरीके से काम करता है। तो आपको सारे बैंकों की पॉलिसी नहीं पता हो सकती है, आप सारे बैंकों में अप्लाई करना जाओगे तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा। तो आपको सारे बैंकों की पॉलिसी नहीं पता हो सकती है, तो इसीलिए क्या है, हम आपकी हेल्प करते हैं समझने में कि कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि आपकी सिविल इंक्वायरी कम हो, आपको लोन टाइम से मिले, आपको जल्दी मिले, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले। तो आपको क्या करना है, अगर लोन की रिक्वायरमेंट है या ओडी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल करो, हमारी टीम आपसे बात करेगी, गाइड करेगी, समझेगी, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, सर किस चीज़ का बिजनेस है, कितनी ईएमआई दे रहे हो आप, या आप कौन से लोकेशन से बात कर रहे हो, कितना आपका टर्नओवर है, कितने आपके लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई चल रही है, और कितने लोन आपने 12 महीने में, 1 साल में लिए हैं। एक बेसिक टीवीआर करके आपको गाइड करेगी कि आप लोन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, कौन से बैंक से ले सकते हो, कौन सी एनबीएफसी से ले सकते हो। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो कॉल करो, स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप दिल्ली इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी जिले, किसी भी गली से हो, आपका लोन आपकी लोकेशन से ही कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।